नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। उसके अंतर्गत भी टॉपिक है ज्ञेयाकार ज्ञान में अनुभूति की पद्धति। प्रश्न आया कि ज्ञान में जब ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभवन होता है। उस समय आत्मा की अनुभूति कैसे करनी चाहिए? कोई ऐसा माने कि ज्ञान में ज्ञेय है, या ऐसा माने कि ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब है, ज्ञान में ज्ञेयाकार है, तो उसको आत्मानुभूति नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? पहले तो ये समझना है कि ज्ञान में न ज्ञेय है न ज्ञेयाकार है। ज्ञान में तो ज्ञान की ही स्वच्छता है। उस स्वच्छता का नाम ज्ञानाकार है। अब ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार कहना व्यवहार है, क्योंकि उस ज्ञेयाकार में ज्ञेय का कुछ भी नहीं है। अब वो ऐसा समझता रहे कि मेरे ज्ञान में ज्ञेय तो नहीं है, परंतु ज्ञेयाकार है। मतलब पर के नाम से कुछ तो भी है। ज्ञेय नहीं है लेकिन ज्ञेयाकार है, तो अनुभूति हो सकती है। नहीं। समझ में आ रही है बात? ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान कलाकार है। ज्ञेयाकार प्रतिभासित हो रहे हैं और ज्ञान ये जान रहा है कि ये मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ज्ञेय और ज्ञेयाकार दोनों की नास्ती करते हुए अपने को पहचाने तो अनुभूति होती है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। दर्पण में ऐसा जाने कि काला पर्दा है। दर्पण में काला पर्दा है कि काले पर्दे का प्रतिबिंब है? क्या है दर्पण में? कुछ भी नहीं है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। हम्म। झलक रहा है बस, ऐसा। ठीक है। ज्ञान की जो स्वपर प्रकाशकता है, इसमें ये जो स्वप्रकाशन है, वास्तव में तो स्व का ही प्रकाशन होता है। अर्थात देखो, ज्ञान अपने में बनने वाले आकारों को ही जानता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान अपने में बनने वाले आकारों को जानता है। तो क्या कह रहे हैं? स्व प्रकाशन, स्व का ही प्रकाशन होता है। अर्थात ज्ञान ही जानने में आता है। जानने में तो ज्ञान ही आ रहा है। खड़े तो हम दर्पण के सामने ही हैं, हम दर्पण को ही देख रहे हैं। ही दर्पण को ही देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा चेहरा दिख रहा है। हम चेहरा देख रहे हैं। चेहरा देख रहे हो, दर्पण देख रहे हो। समझ में आई बात? चेहरा तो इधर है, तो चेहरा देख रहे हो, ऐसे इधर इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो। तो उधर तो दर्पण है और दर्पण की स्वच्छता है। और जिसको चेहरा कह रहे हो वो भी दर्पण का ही है, दर्पण आकार है। वो तो दर्पण आकार है।
समझ में आ रही है? तो दर्पण में कौन प्रसिद्ध हो रहा है, चेहरा कि दर्पण? प्रसिद्धि हो रही है दर्पण की, और प्रसिद्ध कर रहे हैं चेहरे को, एकांत। और ऐसा भूल ही जाते कि यहाँ पे कोई दर्पण है भी है क्या? एकदम भूल जाते हैं कि बीच में कोई दर्पण है। बस मैं तो किसको देख रहा हूँ, अपने को ही देख रहे हैं हम तो। तुम अपने को कहाँ देख रहे? तो दर्पण देख रहे हो। समझ में आई बात? तो ये एंगल है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही जानने में आता है। ये भी व्यवहार है कि ज्ञान ही जानने में आता है। अब ये भी व्यवहार हो गया। राग जानने में आ रहा है, नहीं नहीं, राग नहीं, ज्ञान जानने में आ रहा है। अब कह रहे ये भी व्यवहार है, ज्ञान नहीं जानने में आ रहा है, ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ये बोल रहे ना, किसको देख रहे? चेहरा देख रहे? नहीं नहीं नहीं, दर्पण की स्वच्छता देख रहे। तो दर्पण की स्वच्छता कुछ और है, दर्पण कुछ और है। समझ आ गई बात? क्यों, आप क्या देख रहे? तो एक बोल रहा है हम अपना चेहरा देख रहे, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं हम चेहरा नहीं देख रहे, हम तो दर्पण की स्वच्छता देख रहे, और तीसरा कह रहा है हम तो दर्पण देख रहे। तो दर्पण की स्वच्छता और दर्पण दो अलग अलग चीजें हैं क्या? कोई ऐसा बोलता हम स्वच्छता देख रहे? नहीं, हम तो दर्पण देख रहे। तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। ये राग की नास्ती के लिए कहना पड़ता है, मजबूरी है। राग की नास्ती करेंगे तो ज्ञान की अस्थि करेंगे, फिर ज्ञान की नास्ती करेंगे तो ज्ञान की अस्थि करेंगे। ऐसे क्रम से अंदर आते हैं। क्योंकि इसमें भी जो अंतर है, भेद है, उस भेद में भी अनुभूति नहीं होती। तुम ये कह रहे हो कि मेरे ज्ञान में प्रतिबिंब है, तो अनुभूति की बात ही छोड़ो। आप ये कह रहे हो नहीं प्रतिबिंब नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञान ही है, तो भी अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तो तब होगी कि लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाए, अरे मैं तो ध्रुव हूं। अब ये पूरी, पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो, सबसे पहले समझ सच्ची करनी है, समझ। पहले तो ये वाली बात समझ में आए। अब बोलो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी अभी पहले तो समझ के स्तर पर करेक्शन हो, तब साधना हो। क्या कहा? समझ का स्तर तो सही हो पहले। अभी कह रहे हैं कि नहीं हम, तुम राग करते हो कि राग को जानते हो? तो कहेंगे राग को जानते। जब ये कहते हो कि राग को जानते, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे परिणाम खराब हो गए आज? अरे मैं सचमुच मैं ही कितना खराब हूँ। अभी कह रहे माँ तो जानते, अभी कहते कि मेरे परिणाम मैंने खराब कर परिणाम कर लिए, मेरे से शरीर की क्रिया खराब हो गई। तो पहले तो थियोरिटिकली बात सही हो सबसे पहले तो, और फिर इस चीज का अभ्यास हो। अभी थियोरिटिकली सही नहीं होएगा तो अभ्यास किसका करोगे? मन गणंत चल रहा है, कभी कशाय तीव्र हो गई तो वो क्रमबद्ध में हुई, योग्यता से हुई, इस्तेमाल यदि इन शब्दों का करेंगे। और मंद कषाय हो गई, हमने आज बहुत अच्छे परिणाम किए, आज तो हमें बहुत आनंद आया। कोई क्रमबद्ध में डाल दिया, किसी का कर्ता बन गया, किसी का भोक्ता बन गया, कभी कुछ नहीं, मैं तो कभी गायक बन गया, कभी शरीर की क्रिया का कर्ता बन गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझ में आ रही है बात? एक रूपता से निर्णय हो, तरीके से एक। अब ज्ञान में कुछ भी झलक रहा है और उसने निर्णय किया है क्या, अरे यह तो ज्ञान नहीं है, यह राग नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, यह शरीर की क्रिया नहीं है, यह ज्ञान ही है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान है मतलब अभी पूरी नहीं पड़ी, ज्ञान तक तो आए। ज्ञान है मतलब मैं गायक हूँ, प्रसिद्धि हो गई गायक।
ये पद्धति है। ज्ञान में पर द्रव्यों को, पर पर्याय को स्वीकार करे और अनुभूति का प्रयास करे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, क्या बोलना है? उस भेद तक में तू बोले कि मैं तो ज्ञान को ही जान रहा हूं, इतनी बात में ही अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान में प्रतिबिंब है, ये तो बात ही बहुत दूर हो गई, है ना। पर इसके फलस्वरूप भी विकल्प का जन्म होता है, भेद में भी। इसलिए ज्ञान जानने में आता है, माने ये सबका सब ज्ञान ही है, अर्थात मैं ही हूँ। इस तरह मैं ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, चिन्मात्र हूँ, तो इस तरह अनुभूति में चला जाए, ऐसे अनुभूति हो सकती है। हाँ, अब कोई बात हो, नहीं हम तो ज्ञायक हैं, अब हम कैसे ज्ञायक हैं कैसे नहीं है, ये पूरी बात ख्याल में आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो बोल लेटर्स में लिखा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ये तो विचार दशा है, ये विकल्प दशा है। विकल्प माने राग नहीं, पर ज्ञानात्मक विकल्प। ज्ञानात्मक विकल्प में ज्ञान ही जानने में आता है, इतना हुआ। पर इससे क्या साध्य है? ज्ञायक तो हाथ में नहीं आया। इसलिए ये सब का सब जितना भी ये प्रतिभास है अनेकाकार वाला, ये सब का सब ज्ञान ही है, और ज्ञान है वो मैं ही हूँ। मैं ज्ञायक ही हूँ, चिन्मात्र अर्थात मैं शुद्ध ही हूँ, ऐसा जानता है तो अनुभूति हो जाती है, एकदम क्लियर स्पष्ट। ठीक है, ज्ञान जानने में आ रहा है, वो तो भेद अर्थात ज्ञान का विकल्प है, परंतु मैं ज्ञान हूं, तो इसमें अनुभूति हो जाती है। ये शब्द पकड़ लिए, है ना। ज्ञान है वो मैं ही हूं, ये भी विकल्प है। मैं ज्ञायक हूं, बस ये अनुभूति का स्वरूप है। जब तक मैं ज्ञान हूं, शुद्धात्म में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, तब तक तो विकल्पात्मक दशा है। ख्याल में आ रही है बात? और ये रचना भी पूरी ज्ञान की साइड से लिखी है, शुद्धात्म में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान की तरफ से बात है पूरी। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। अब सब ऐसे व्यवहारने में लिखा जाता है सारा, जहां रोग का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम। और टोरमल जी कह रहे हैं कि यदि तुम मोक्ष को ऐसा समझते हो कि जहाँ रोग का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, तो तुम्हें मोक्ष तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं है। वो रचना ऐसी लिखी है। समझ में आ रही है बात? मालूम है इसमें कितनी बड़ी भूल है? कि सिद्ध दशा कोई ऐसी चीज है कि हमको हमको असमान जाति द्रव्य पर्याय को न खांसी होएगी न जुकाम होएगा, अपन बीमारी नहीं होंगे मोक्ष में। ख्याल में आ रही है बात? तो कह रहे भाई तुझे मोक्ष के क्या भाव वासन हुई? ऐसा सुख तो सभी चाहते हैं। क्या? कि हमें खांसी नहीं हो, जुकाम नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो, वगैरह वगैरह लगा लो। सो मोक्ष में ये सब कुछ नहीं होता। अब ये बिल्कुल व्यवहार ने से समझाया असद्भुत से, तो इसलिए उसने मोक्ष को सही समझ ली। मोक्ष बढ़िया है, बढ़िया से रहेंगे आराम से, माँ खांसी जुकाम नहीं होगी। तो ये मोक्ष तत्व की विपरीत श्रद्धा है।
कहने का क्या, अब देखो, तो ऐसे क्यों लिखा है? कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए नहीं, नहीं लिखा। जिनवाणी नयों में निबद्ध है। जिनवाणी सबके लिए है, मंद बुद्धि के लिए भी, तीक्ष्ण बुद्धि के लिए भी। समझ में आ रही बात? मंद बुद्धि ये सोचेगा, अच्छा ऐसी भी कोई बात हो सकती है, ऐसा भी कोई स्वरूप हो सकता है जहां कभी रोग ही नहीं हो। अब अच्छा बताओ, क्या है ऐसी जगह? ऐसा कौन सा भाव है? तो आओ हम बताएं, तुम सात तत्व का निर्णय करा रहे। तो ऐसे कोई धरा सकता है। समझ में आ रही बात? और जो पढ़ते रहते, सुनते रहते, ढक्कन ही बंद है, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम कहाँ पढ़ रहे क्या सुन रहे। पता है बहुत लोग क्या समझते हैं, कि हम पाठ कर लेते हैं ना तो धर्म हो जाता है। पढ़ लिया ऐसे तोता जैसे तो धर्म हो गया। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसका भाव क्या है, मैं कौन हूँ, मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, बूढ़ा हूँ कि जवान हूँ, कोई मतलब नहीं। हम तो बने बनाए इंसान हैं। और हाँ, धर्म करना अपना काम है, अपन को थोड़ा बहुत धर्म 24 घंटे में, थोड़ा बहुत धर्म तो अपन को करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत धर्म। अब देखो, दिन भर गृहस्थी में इतना कहाँ टाइम होता है। तो थोड़ा बहुत धर्म तो हम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? थोड़ा हम पाठ कर लेते हैं, थोड़ी जाप फेर देते हैं, तो हम ही फिर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं, क्या पढ़ रहे क्या लिख रहे। अब इसी पाठ को पढ़ के कोई विचार करता है, ओहो कैसा है मोक्ष तत्व, जहां देह से भिन्न अभी हूं ना मैं, तो देह से भिन्न दशा प्रकट हो गई। तो जब देह ही नहीं रही तो खांसी जुकाम कहाँ से आएगा? जब ब्लड ही नहीं तो ब्लड प्रेशर कैसे होएगा? तो मोक्ष तत्व का स्वरूप इन्हीं लाइनों से सही समझ लेता। इन्हीं लाइनों से मोक्ष का स्वरूप सही समझ लेता। और इन्हीं लाइनों को पढ़ के कोई प्रोसेस में जा सकता है। अच्छा तो बताओ, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या जगह है, ऐसी क्या चीज है जहां पर कभी खांसी जुकाम ही नहीं होएगा? समझ में आ रही बात? तो वो तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आ जाए। लेकिन वो जो सिर्फ पढ़ता हो, उसको कभी क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि ये पढ़ क्या रहे, सुन क्या रहे, इसमें है क्या। वो तो व्यवहाराभासी है बस। और कोई जरूरी नहीं, अच्छा पुण्य तो बन जाएगा, पुण्य तो बन जाएगा। तो पुण्य बंध के करोगे क्या, ये तो बताओ। करोगे क्या पुण्य बांध के? क्या करना है पुण्य बांध के, क्या करना है? एक बात, दूसरी बात, तेरा उपयोग ही नहीं लग रहा वहां पे, तो पुण्य भी कैसे बंधेगा? पुण्य तब बनता है जब देव शायद गुरु की महिमा आए या अपनी महिमा आ जाए, तब पुण्य बनता है। तो ना उनकी महिमा है ना अपनी महिमा है, क्यों नहीं है? ना उनका स्वरूप जानते ना अपना जानते, तो महिमा किसकी आएगी? कुछ नहीं। तो टोटल जी ने लिखा है कि अंतर बहिर्जल्प चलते रहते हैं, कहीं पर वो उपयोग कहीं का कहीं भटकता रहता है। देख लो, आप रटा रटाए पाठ पढ़ोगे तो पाठ पूरा हो जाएगा, और उपयोग कहीं का कहीं फिरता रहेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत समझने की बात है। क्या बोल रहे हैं? कहाँ से बात आई है सारी की सारी? मैं जानता हूं, इतने पर भी अनुभूति नहीं होगी, यहाँ से आई थी पूरी बात। मात्र जानना मेरा काम, जानना भी मेरा काम नहीं। मेरा काम नहीं है जानना। समझ में आ रही है बात? मैं तो अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूँ। उसी से पूछो जो जानता है। किसको जानेगा? तो को जानेगा कि पर को जानेगा, हमें नहीं पता किसको जानेगा। मैं जानने वाला भी नहीं, मैं जाननहार हूँ। ऐसा ख्याल में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? चिन्ह मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसा जानकर ज्ञायक में उपयोग का थिर हो जाना।
इसका नाम अनुभूति है। ज्ञान पर्याय ज्ञायक में थे हो गई। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। अज्ञानी चुनाव करने में चूक जाता है, ये सब पर्याय में होता है। कल अपनी बात आई थी, सबका सब पर्याय में होता है। जो कुछ भी परिणमन होता है सब पर्याय में होता है। सच्ची समझ, गलत समझ, सच्चा विश्वास, सही विश्वास, राग द्वेष वीतरागता, सब कुछ कहाँ होती है? सब कुछ पर्याय में, है ना, पूरा परिणमन पर्याय में। जो ज्ञायक है वो ध्रुव है, और ध्रुव है सो शुद्ध है। शुद्ध है और ध्रुव है, इसलिए वो उपलब्ध होता है। कितनी गजब की बात है। यदि ध्रुव उत्पाद व रूप होता तो कभी उत्पाद होता, कभी व्यय हो जाता, और व्यय के समय पे हम देखने जाते, मिलता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? वो ध्रुव है इसलिए सदा उपलब्ध। अंगूठी बन गई, चेन बन गई, बाजूबंद बन गया, जो कुछ भी हो गया, सोना तो सदा उपलब्ध है। चेन मिट गई, कंगन बन गया, सोना उपलब्ध सदा, है ना। ऐसा ध्रुव उपलब्ध है सदा। अगर वो ध्रुव न हो तो उपलब्ध नहीं होता। जैसे जैसे कि पर्याय, क्योंकि पर्याय जो है वो तो चक्रीय है, अर्थात चक्कर खाती है, एक के बाद एक आती है और जाती है। देखो बहुत लोगों को ऐसे भी, जिन्हें दुखी होना है ना, तो वो ध्रुव को छोड़कर बाकी सारी बातें करेंगे धर्म के नाम पर। ये भी एक बड़ी गजब की बात है। कभी कर्मों की बात करेंगे, कभी मंद कषाय की बात करेंगे, कभी व्रतों की बात करेंगे, कभी उनकी बात करेंगे, ध्रुव की बात नहीं करेंगे। अब विचार करो, पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नाश हो जाती है ना। क्या बात आ रही है? जैसे कि पर्याय, क्योंकि पर्याय जो है वो चक्रीय है, चक्कर खाती है, एक के बाद एक आती है। अब वो ठहरती ही नहीं है, वो पर्याय ठहरती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है, चली जाती है। अब वो विकार समझो, कोई बहुत ही खतरनाक विकार उत्पन्न हुआ, और वो खतरनाक विकार भी चला गया, और ध्रुव तो रह ही गया, तो भी ध्रुव तो भी उपलब्ध है। तो जो उपलब्ध है उसका लक्ष्य करके आनंद करो, कि जो पर्याय हो गई वो चली भी गई, साफ सफाई भी हो गई, तो भी उसके लिए रोते रहे, क्या करें बता। पर्याय उत्पन्न हुई और चली गई, और उसके लिए रो रहे, और फिर क्या बोलेंगे? सही बताएं, पहले तो हम इतना धर्म कर लेते थे, पहले हम मंदिर चले जाते थे, पहले हमारे परिणाम इतने मंद रहते थे, पहले हमें बहुत दान देने के भाव आते थे। समझ में आ रही है बात? तो वो तो पर्याय उत्पन्न होती है, चली जाती है, एक के बाद एक होती है, जो चली गई वो दोबारा आती नहीं है। मतलब कैसी बात है कि इतना क्रिस्टल क्लियर स्वरूप है, ध्रुव सदा ध्रुव है, कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो गई और चली गई, दूसरी उससे भी बुरी हुई और चली गई, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इतना इतना समझना पूरा नहीं है क्या? काय को पीछे पड़े पर्याय के। एक प्रश्न है बहन जी, मेरा बहुत बार विचार आता है कि हाँ बोलिए। आज नहीं, आप 50 साल पहले, 30 साल पहले जो भी कुछ घटना घटी, आप कहते हैं ना नग्न रूप में रहती है, तो वो हम्म। अपने बिना सोचे समझे ही आती है, कभी विचार भी नहीं करा उस चीज का मैंने, और फिर भी आ जाती है। और फिर अंदर से हम्म। ऐसा होता है कि अरे कितने सारे, जब अपने अंदर में कचरे भरे हैं तो कैसे मुझे ये आत्मा की प्राप्ति होगी, बार बार ये आ जाते हैं, अपन नहीं चाहते हुए आते हैं, कभी उधर ध्यान भी नहीं करा कि मैं
ये हुआ था, ऐसा हुआ था, और फिर भी आ जाता है। अभी आपने कहा ना, कैसी भी सही कह खराब रहे हो। से खराब पर्याय आ जाए और जाती है, पर वो फिर क्या आती है, इसका क्या कारण है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, इसका कारण क्या है। अभी अभी चर्चा चल गई ना कि हाँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना। वो भी कर लेते तो हैं वो सुनो विचार। सुनो आप क्या ना कि सुनने से सुनो पढ़ने से नहीं होगा, बार बार उसका चिंतन करो, विचार करो। सुनो, देखो सुनो, बहुत बढ़िया बात सुनो। कि वो पर्याय उत्पन्न होती है, चली जाती है, फिर हम चाहते नहीं है तो भी याद आती हाँ, है ना। तो हाँ, अब वो याद आ गई सो आई गई, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो आ ही गई याद। हाँ, अब याद आ गई ना, तो हम्म, अब बताओ, जाने कितना कचरा भरा है। हाँ, पता नहीं कितना पुराना पुराना कचरा भरा है। हाँ, यही आता अरे है। पुराना पुराना कचरा नहीं भरा, अनंत गुण भरे हैं। क्या कहा? कचरा नहीं भरा आत्मा में, अनंत गुण भरे हैं। हम अनंत, यही बात चल रही है, अनंत गुण भरे हैं, इसको भूलकर कचरा याद रखते हैं। ये समस्या। एक बात, दूसरी बात, समझो अब तक हमने कितना भी पढ़ा सुना, कोई बात नहीं, कितना याद आता है कचरा, वो भी छोड़ो। आज हमने पहली बार, बिल्कुल पहली बार हमें ये वाली बात ख्याल में आई है, फर्स्ट टाइम, कि नहीं, कैसी भी पुरानी उरानी इधर की उधर की बातें याद आ जाए, नहीं चाहते हुए भी आ जाए, आ जाए, मैं तो भी ध्रुव रहता हूँ। याद आ जाए तो आ जाए, तो वो याद आई सो पर्यायी तो है कि वो ध्रुव है। वो गंदी बात भी याद आ गई तो भी तो ध्रुव ही हूं, तो भी तो मैं अनंत गुण संपन्न ही हूं। एक बात, दूसरी बात, कि आज हम इस बात का निश्चय करें, आज, कि अगर वो बुरी बुरी बातें, खराब खराब बातें याद आ जाती हैं, तो भी बताओ, अरे गायक का क्या बिगड़ जाता है? बताओ, बहुत खराब बातें याद आ जाएं तो गायक का क्या बिगड़ता है? बोलो बहन जी, क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। आज हम इस चीज को भुलाने की कोशिश नहीं करें। अब क्या होता है, अब बता, इतनी पुरानी बात याद आ गई बिना ही मतलब की, अब इसको भुला दो, भुला दो, हटाओ 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 हटाओ। अरे क्यों हटाओ? मत हटाओ। खुद हट आ जाओ। जाए, आ जान दो, आ जान दो। चर्चा चल रही है ना कि ज्ञान में तो गायक ही है, हम्म, न ज्ञेय न ज्ञेयकार है। ज्ञान की स्वच्छता है। बताओ, खराब खराब परिणाम ख्याल में आए हैं, तो ज्ञान की स्वच्छता में क्या, ज्ञान की स्वच्छता है सो वो झलकते हैं। स्वच्छता नहीं हो तो झलके कैसे? हाँ, तो ये तो हाँ, मेरी स्वच्छता को प्रसिद्ध ही कर रहे हैं, वे तो अच्छा, मुझे ही प्रसिद्ध कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उससे मैं खराब नहीं हो रहा। हम्म, आज, अब तक कितने साल से स्वाध्याय किया हो, छोड़ दो। आज इस बात को जमा लो, आज पहली बार। हम्म, क्या बराबर। जमा लो? मैं हम्म, तो ध्रुव ध्रुव ही रहता हूँ। मेरे हम्म, में कचरा फचरा नहीं भरा। हम्म, मेरे में तो अनंत गुण भरे हैं। मैं हम्म, अनंत गुण संपन्न हूँ। कोई भी पर्याय बिना चाहते हुए भी जानने में आती है, वो अपने क्रम में ही जानने में आती है। और जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उससे मैं अप्रभावी सदा शुद्ध रहता हूँ। ध्रुव सदा शुद्ध है। तो ध्रुव की मस्ती करो, जो जानने में आ गया उसका टेंशन नहीं करो। बहुत क्या बढ़िया। बोला? बहुत बढ़िया। टेंशन तो तब होता है जब हम उसको अपने में समझते हैं, और हाँ, अपने में समझ के ये समझते हैं मैं ही खराब हो गया, हाँ, और जबकि मैं खराब होता नहीं। समझ में आई बात? हाँ, भुलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो, भूल जाओ, भूल क्यों जाओ, आ जाओ, और क्या झलकेगा, आ जाओ। आप रोज कहते सब कुछ आ झल, जाओ, मैं तैयार हूँ, आप रोज कहते हो, पर फिर भी। हाँ ऐसा। और अब सुनो, अब हम्म, क्या है, अब इसका अभ्यास। पहले तो हम्म, ये बात जमा बिठा के कि हाँ, ये सत्य स्वरूप यही है, हम्म, और फिर इसका अभ्यास रखो। हम्म, इतना अभ्यास रखो, इतना अभ्यास रखो, कि अब सचमुच में कुछ जानने में आ जाए। हमारा हम्म, तो अभ्यास है क्या, मैं पूरा हूँ। हम्म, अब ये अभ्यास कर, जो आपने निर्णय किया, टोडरमल जी ने लिखा है,
जो आप निर्णय में उपयोग लगाओ, हम्म। उपयोग उधर नहीं लगाओ, उपयोग किस में लगाओ, निर्णय में। क्या निर्णय तो किया? मैं कुछ ध्रुव। भी आए, मैं तो ध्रुव रहता हूँ। भाभी, फिर अभ्यास मतलब कैसे करना है ये भी बताओ पॉइंट। हाँ, ऐसे हाँ ही करना जैसे अपन अभी बात समझ रहे हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय से। हाँ हाँ हाँ। द्रव्य गुण पर्याय से समझना पड़ेगा। जैसे ही आपने द्रव्य गुण पर्याय समझा, तो द्रव्य गुण पर्याय समझते से ही शरीर से भिन्नता भाषित हुई। शरीर कहाँ पर है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर है शरीर। हाँ। मेरे में और शरीर में अत्यंत अभाव है। इसी कुछ मत करो, इतना ही अभ्यास करो, चलो इतना ही अभ्यास करो। अभी राग आदि को अपने में समझ रहे हो ना, समझते रहो, कोई बात नहीं। अभी राग आदि को अपने में ही समझो। शरीर से भेदियान करो पहले। मैं मोटा पतला काला गोरा बड़ा छोटा बूढ़ा वृद्ध नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ। द्रव्य गुण पर्याय से मात्र जानने वाला हूँ। शरीर की क्रिया हो रही है, मैं नहीं कर रहा। यही अभ्यास करो, इतना ही अभ्यास करो बारंबार। हाँ देखो, ये मुझे जानने में आ रही है शरीर की क्रिया। मैं शरीर नहीं हूँ। नक्की करो। छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं इतनी बातें। क्या? मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर की क्रिया मेरी नहीं है। शरीर की क्रिया से मेरे में झलकती है। झलकन से मैं बुरा नहीं होता। करो शरीर से भेद विज्ञान। जहां दे अपनी नहीं तहा ना अपनो बोल। कोय। अब मैं तुम्हारे कितने मकान है? ये दो मकान है, एक ग्वालियर में एक नोएडा में। ख्याल में आ रही बात? तो मूर्ख हो क्या? बोलो। अभी कह रहे देह में नहीं हो, मेरे मकान है। अभी कह रहे कि देह में नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखो कथन ऐसे ही चलेंगे। ख्याल में आ रही है बात? देखो बहुत छोटी से छोटी बात बता रही, छोटी सी। गुरुदेव श्री के आने पर सचमुच में ऐसा महात्म्य हुआ। अब ये कथन व्यवहारने से ही है ना। हाँ। ऐसी लहर चली कि ऐसा देखा जा रहा था कि पहले समय में क्या होता था कि जो घर के बड़े लोग होते थे ना, हम्म। तो वे क्या समझते थे, ये तो सब बच्चे हैं, धर्म तो हम ही को करना है। तो वे अकेले पूजा करते थे, अकेले ही पाठ करते थे, अकेले ही रात का खाना छोड़ते थे, अकेले ही जमी कंद छोड़ते थे। घर में बाकी बच्चे जमी कंद खा रहे हैं, बुरा ही नहीं लगता था। बाकी लोग रात में खा रहे हैं, बुरा ही नहीं, वे तो समझते थे कि ये तो एक पर्टिकुलर टाइम हो जाए, 30-40 साल, जो भी 20-25 साल 30 साल, उसके बाद ये काम तो अभी हम लोग करते हैं, हमें करना है। ऐसा नहीं। बच्चों कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? तब तक बच्चों के तो पैर जम जाते थे अच्छे से। अब हिलाना डुलाना मुश्किल पड़ता था। ऐसे बहुत लोग देखने में आ रहे हैं जिन्होंने, अभी यहाँ नोएडा मंदिर में जाते हैं तो वे देखते हैं ना, हम सब एक साथ मंदिर जाते हैं बच्चे से बड़े तक। तो कहते हैं आपके सब लोग मंदिर आते हो और पानी लेके आते, आप सब लोग ऐसे ही पानी पीते हो, आप सब लोग धुलाई खाते हो। तो उनको अब रिग्रेट होता है। क्या रिग्रेट होता है? कि उस समय हमने खुद ही खुद करा, हमको ये अकल ही नहीं आई कि हमें अपने बच्चों को भी कहना चाहिए था कि तुम मंदिर आया करो, पूजा पाठ करा, कि तुम रात्रि में नहीं खाओ। हमारे घर में तो सब खाते। हमने सिखाया ही नहीं उनको, वे खुद बोलती हैं हमने सिखाया ही नहीं। ऐसे मुमुक्षु घरों में भी दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। हमें हमें धर्म करना, हम शुद्ध खाएंगे, तुम अशुद्ध खाते रहो। और बुरा भी नहीं लग रहा कि ये अशुद्ध क्यों खा रहे हैं, ये सब शुद्ध खाओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गुरुदेव श्री के आने पर क्या हुआ कि एक एक घर घर में जमाव हुआ। घर में शुरुआत हुई तो बच्चे से बड़े तक हुए।
आज की जनरेशन जो पल रही है ना, वो बचपन से पल रही है। मैं ये वाली बात क्यों कह रही हूँ, ये वाली बात इतनी सब भूमिका क्यों बनाई, कि घर में छोटा बच्चा हो ना, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वहीं से डालते चलो संस्कार। तुम दे नहीं, आप 100 दफे उससे बोलोगे ना, 50 दफे, 51वीं बार आपका ज्ञान खुद कहेगा कि मैं दे नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं। ये बहुत अभ्यास का काम है, ये बोलने का काम नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। हम्म। हम उससे तो कह रहे हैं कि तू दे नहीं, और अपने को समझ रहे हैं कि हम मम्मी है। तो में आ रहा है। हाँ। ये कहने सुनने का मामला नहीं। अब बिल्कुल धरातल से आप भेद ज्ञान करो, बिल्कुल। द्रव्य गुण पर्याय शब्द सुनते से ही देह से भिन्नता भाषित हो गई। सुनते से ही। ख्याल में आ रही है बात। अब कैसे करें, अब क्या बता ही जा सकता है, अब करने वाला तो वो खुद ही है, तत्व ज्ञान। हाँ, वो तो करना तो अपने ही पड़ेगा। खुद को कोई ही कर। करना वो। अब जब द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गई, तो अब यहाँ तो पर्याय में राग आदि विकार उत्पन्न हो रहा है, मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा है। इसका कारण क्या है। और निमित्त की तरफ से बात करी। देखो अनादिकाल से कर्म बंधे हुए हैं। कर्म के उदय में ये कार्य चल रहे हैं। इधर ज्ञान स्वरूप नहीं समझता, तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। उसका फैक्टर क्लोज करा। अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। तो वो राग हो रहा है, उसका क्या करें, कि कुछ मत कर, तू तो परमात्मा जान बस। इतना सरल मार्ग है। नहीं तो वो बहुत तेज गुस्सा आ गई तो क्या करें, कि तुझे नहीं आई, तुझे सचमुच में नहीं आई। क्या बोला। हम्म। अब ये कहाँ पे शक्ति लगाता है, गुस्सा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें। अरे तू कर ले भैया, इससे भी ज्यादा कर ले। कर ले मतलब कर नहीं सकते, वो होने योग्य होती है। अभी आपने बोला ना, नहीं चाहते हुए भी जानने में आते हैं। हाँ, हाँ, नहीं चाहते हुए भी क्रोध होता है, नहीं चाहते हाँ, हुए मान होता है। हाँ। वो तो होता है। तो जब नहीं चाहते हुए भी जो काम हो रहा है, तो क्या करें। भैया नहीं चाहते हुए भी कोरोना हो रहा है, तो क्या करें। कुछ नहीं करो, वो मास्क लगा लो, वो क्या करो बस, सावधानी रखो, वो क्या करो, मास्क लगा लो, यही तो था। कोई हाँ। चाह रहा था मैं कोरोना हो कि नहीं चाह, तो भी हम्म। हो रहा था, नहीं हो रहा था कि हाँ हो रहा, तो क्या करें, कि मास्क लगा लो। हम्म। तो भेड़ियान का मास्क लगा लो, खत्म। हम्म। मैं तो ध्रुव हूँ। तो अब क्रोध का क्या करें, कुछ मत कर, तू ध्रुव है, कह तो रहे क्रोध से ध्रुव में कुछ नहीं होता, कह तो रहे। न तो हम्म। ध्रुव क्रोध करता, और न क्रोध से ध्रुव में कुछ होता, और क्या चाहिए बताओ। न तो मैं राग करता, और न राग से मैं बुरा होता, अब क्या चाहिए। बताओ अब क्या चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए। पूरी बात नहीं हो गई। हो गई। फिर से, न मैं राग करता, और न मैं राग से बुरा होता। कंप्लीट पैकेज हो गया बस। तो अब राग का क्या करें। अरे तो राग के पीछे क्यों पड़ा, कि ध्रुव देख ना, कि ध्रुव का क्या करना है, कुछ मत करो, आनंद करो। बताओ। अब हम बताओ हम क्या करें भाई, आँख हम नहीं चाहते हुए भी आंख से है ना, वो गंदगी दिख जाती है, पोटी दिख जाती है आंख में, क्या करें, कुछ मत करो। ना आंख पोटी करती है, ना पोटी से आंख खराब होती है। अब क्या करें, कुछ नहीं करें। ऐसा स्वरूप समझ के कोई आंख धोता है अपनी। हम्म। ए हमने इतनी गंदगी देख ली, आंख धो, दिखती रहती है, टेंशन नहीं। वो तो आप ऐसे ही कितनी बार। जानने में आते रहेंगे, टेंशन नहीं। वो तो इतनी आप सरलता। उदाहरण देते हो कि मंदिर जाते हो और इतनी गंदगी दिख जाती है कि आप धोएंगे भगवान के वहां जाके।
हाँ बताओ। कैसी आंख से गंदगी देख रही गंदी आंख से है? भगवान देखेंगे? आपने पहले उदाहरण रोटी दिया देख था। ली, गोबर दिख गया, सड़क पे खून दिख गया। अब हाँ, ऐसी गंदी आंख से भगवान देखोगे? वो उदाहरण दिया फिर वो आपने। गंदी नहीं हुई, गंदी नहीं हुई। ऐसे ही मैं ध्रुव हूं, मैं कभी खराब नहीं होता। कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बता। वो सोने की अंगूठी दूध में गिर गई तो खराब हो गई? खून में गिर गई तो, खून में गिर गई तो भी खराब नहीं हुई। वो गटर में गिर गई तो भी तो खराब भी नहीं हुई। कुछ। तो अब क्या समस्या है? नहीं भैया, हम नहीं चाहते हुए भी गिर जाती है दूध में, तो गिर जाने दे, उठा ले। और नहीं चाहते हुए भी वो उसमें गिर गई तो, पानी में गिर गई तो गिर जाने दो। खराब तो नहीं हो रही ना? कि नहीं खराब तो नहीं हो रही तो भाई मजे करो। समझ में आ रही है बात? हाँ। आज सुबह बात आई थी बहुत एक्साइटमेंट में, एकदम भावात्मक, कि इस तत्व निर्णय का क्या फल होगा, हम इतने लापरवाह क्यों हैं, हमें इसकी सत्यता नहीं पता चल रही। इस तत्व निर्णय का क्या फल है, हमें ये भी भाषित नहीं हो रहा। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, एक आम का बीज बोलने पर कितने आम आएंगे इसका हिसाब नहीं रख पाओगे आप। इसलिए एक ही पुरुषार्थ है होल लाइफ का। आगे कोई पुरुषार्थ नहीं है, एक ही पुरुषार्थ है बस। तत्व निर्णय में उपयोग लगाना एक ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ के बाद दूसरे पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिद्ध दशा अपने आप आ जाएगी। समझ लो बात। और ये जो पुरुषार्थ हुआ, तो अभी आपको होश नहीं है कि इसके फल में क्या होने वाला है। तो भाई साहब रोज उदाहरण देते हैं, आपको कोई थप्पड़ मारे, सहन करोगे कि नहीं? साहब को सहन करेंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए दे तो, हाँ हाँ हाँ, चार मार लो भाई साहब, 4 करोड़ दे देना। अब एक, पहले एक पिटने तैयार नहीं, और अब चार पिटने तैयार क्यों हो गया? फल दिख रहा, फल, धन दिख रहा है, समझ में आ रहा है, धन से फायदा होता है। तो 4 करोड़ दिख रहे हैं ना, तो चार पिटने तैयार है। सुनो, और उसके दोस्त को 6 चांटे पड़े, वो 6 करोड़ मिल गए। तुझे क्या कह रहा, मेरा कितना पाप का उदय, मुझे 4 ही चांटे पड़े। समझ में आ रही है? दो पड़ जाते तो 2 करोड़ मिल जाते, तो पाप का उदय बोल रहा। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमें इसका रिजल्ट नहीं पता चल रहा। अच्छा, छोटे बच्चे को बोलो, तुम्हें हम 2 थप्पड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, पिटोगे? तो वो बोलेगा बिल्कुल नहीं पिटेंगे। क्यों? उसको करोड़ की कीमत नहीं पता ना, करोड़ क्या होते हैं। वो छोटा बच्चा एक भी नहीं पिटने तैयार होएगा, और बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा 4 पिटने तैयार है। तो बात पिटने पिटने की नहीं है ना, एक पिटने की ना 4 पिटने की, बात है मिलेगा क्या। समझ में आ रही है बात? एक व्यक्ति ने हमसे बोला कि अब देखो, ये देरानी जेठानी है, जरा जरा सी सहन नहीं करती, जरा जरा सी आप लड़ाई कर लेती हैं। हम देखो दुकान पे, फैक्ट्री में कितना सहन करते हैं। कि तुम सहन करते हो? फैक्ट्री में पैसा आता है इसलिए सहन करते हैं। पैसा नहीं आया तो कौन सहन करे फैक्ट्री में, दुकान पे? समझ में आ रही है? ग्राहक सामान लेके लेके चला गया, उल्टा सीधा बोल के भी चला गया, उधार भी लेके चला गया, और पैसे भी नहीं दे रहा, तो भी उससे कह रहा भाई साहब क्या हाल चाल है। काय के लिए बोल रहे भाई साहब क्या हाल चाल है? पैसा पैसे दे। दे। तो पैसे की कीमत पर सब सहन होता है, और ये पता नहीं चल रही है इस तत्व ज्ञान की कीमत क्या है। काय को सहन करें, काय को तत्व निर्णय करें? हम ध्रुव क्यों देखें? हमें तो इतनी गुस्सा आ जाती है, तो हम क्या करें? वो फलाना हमसे क्यों बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, हम क्यों सहन करें? समझ में आ रही है? इतने क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ रहे हैं? इसका रिजल्ट नहीं खबर लग रही। क्यों नहीं लग रही? अभी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं समझ में आ रही, इसलिए।
ओहो, इसका फल क्या है? अनंत काल का सिद्धत्व। इसका फल क्या है? अनंत दशा। इसका फल क्या है? अच्छा, अभी बोलो इसका फल है मुनिराज। ए भगवान, मुनिराज कौन बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा फल किन्हें चाहिए मुनि बनने का? पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा आ ये रहा है। सारी समस्या स्वरूप नहीं समझने की है। कौन बने मुनि? दुख भोग लगता है। चाहिए क्या? हाँ मुनि। मुनि। दुख। हाँ हम ही बनेंगे मुनि, हाँ हम तैयार हैं। वो कितनी अलौकिक दशा है। बोलो, बाहर में उपसर परिश है और यहाँ पे मस्त आनंद। हाँ हमें चाहिए मुनि दशा। अरे संत साधु बन के बिचरू वो घड़ी कब आएगी? बोलो, भीतर से आवाज आती है कि नहीं आती? हाँ, कोई बोले मुनि बनोगे? हाँ हम बनेंगे। अरे कौन सा दिन आए हम बनेंगे? मुनि बनना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं। कौन पकड़ में आ रहा है? हम्म। ये स्वरूप भाषे तो अच्छे से। अभ्यास कौन करेगा? स्वयं ही करेगा। और कौन करेगा? कोई तो करा नहीं देगा। ठीक है, हाँ। विचार करना बहुत हाँ, गंभीरता बराबर। से। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र प्रभु। प्रभु।